सो गाइस, राजा साहब के टीज़र को मैंने ना स्लो करके देखा। ओके, तो इसमें हमें कुछ ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले हैं जो हम नॉर्मल स्पीड पे देख नहीं पाए थे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला सीन मैंने ये लिख रखा है, जो एक बक्सा से कुछ गहने वगैरह देखने को मिला है। तो ये हाथ जो है ये डार्लिंग प्रभास का है। आप देख सकते हो ये जो धागा है डार्लिंग प्रभास के हर एक पिक्चर पे, हर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हाथ जो है ये डार्लिंग प्रभास का है। ये बक्सा वो खुद ही खोल रहे हैं और ये बक्से के अंदर हमें मुकुट भी देखने को मिल रहा है जो राजा महाराजाओं का है। तो हमें पास्ट में उस टाइम पे भी जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है डार्लिंग प्रभास का लुक हमें आमतौर पे नॉर्मल स्पीड पे देखने को मिलता है। वो जो रुको रुको थोड़ा संभल के, मतलब थोड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा कुछ एक लुक होता है ना, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था। लेकिन जब हम स्लो करके देखते हैं तो पहला लुक ये था। तो ये वाला सीन जो है जल्दी से आकर के चला जाता है, लेकिन डार्लिंग प्रभास का पहला लुक ये वाला था। उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है महल के अंदर बहुत सारा पानी है। ओके, आप देख सकते हो घर पूरा डूबा हुआ है। तो ये पानी कहाँ से आया, कैसे आया? ओके, तो ये एक मिस्ट्री है। और ये जो लड़की दिख रही है भाई, ये और कोई नहीं है, ये एक्चुअली मालविका महानम है, जो हमें टीजर के आखिर में जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मालविका महाना ही यहाँ पे इस पानी के अंदर चली आई है और कुछ उसको देखने को मिला है, कुछ रहस्य उसको देखने को मिले हैं। उसके बाद जो है हमें मगरमच्छ को देखने को मिलता है एक जगह पे, जो स्पीड हो करके चला जाता है, लेकिन इतने बार स्पीड होता है कि मगरमच्छ को आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा। और इसके बाद एक और शॉट आता है, आप देख सकते हो। ये कॉमेडियन एक्चुअली बहुत सारी फिल्मों में नज़र आते हैं। ये इसको हमें डार्लिंग प्रभास के और भी कई सारे फ्रेम में देखने को मिला है। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात ये है कि ये योद्धा टाइप का कुछ तलवार वलवार पकड़ के इसको क्रॉस करके सडन चला जाता है। तो ये वाला सीन मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, योद्धा टाइप का कुछ है। तो हमें पास्ट में जब जाएंगे तो ऐसे योद्धा, ऐसे तलवार, मतलब फाइट सीक्वेंस, इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये तस्वीर सडनली भूत बन जाता है। ठीक है, तो इस तस्वीर को हम नॉर्मल स्पीड पे देख नहीं पाते हैं। तो ये तस्वीर किसकी है और ये क्यों भूत बनी है और कौन है ये हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। सॉरी। ओके, तो हाँ देख सकते हो ये भूत बन गई है अभी। ओके, तस्वीर भूत बन गई है। और ये वाला जो सीन है ना भाई, ये एक्चुअली डार्लिंग प्रभास का एक फ़ाइट सीक्वेंस का है, जो बहुत मज़ा आएगा। हम ये फ़ाइट सीक्वेंस को समझते हैं वो जो हवा में उड़ रहे होते हैं लोग, तो वो नहीं है, ये अलग है, वो अलग है। और वो जो बाज़ार में जो मार रहे हैं रुमाल डाल करके, वो भी अलग है। तो 3 फाइट सीक्वेंस मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर देता हूँ इस वाले सीन के साथ। उसके बाद जो है ये जो निधि अग्रवाल को हमें देखने को मिल रहा है ना, ये डार्लिंग प्रभास के साथ बात कर रही है और ये वाला सीन भी निधि अग्रवाल के साथ डार्लिंग प्रभास बात कर रहे हैं। दोनों का बैकग्राउंड आप देख सकते हो एक ही जगह है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी उसी जगह का ही है जहाँ पे निधि अग्रवाल एक नन बनी हुई है। और डार्लिंग प्रभास महल में जाने से पहले निधि अग्रवाल को मिलते हैं और उसके बाद वो महल में जा रहे हैं। और ये भी निधि अग्रवाल है, शायद बात नहीं बनी है तो डार्लिंग प्रभास जो है उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके प्यार के झांसे में शायद फंसाएंगे। इसी वजह से शाहरुख खान का नाम ले करके सच्चा प्यार का एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। फिर हमें देखने को मिलता है मालविका महानम के साथ डार्लिंग प्रभास का रोमांस, और मालविका महानम भी यहाँ पे फाइट वगैरह कर रही है। तो डार्लिंग प्रभास इसको भी महल में लेकर के जाते हैं और इसके साथ भी प्यार का नाटक करते हैं और दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है। मतलब एक्चुअली में डार्लिंग प्रभास किसको प्यार करेंगे, किसको शादी करेंगे, वो फिल्म में हमें शायद सही ढंग से देखने को नहीं मिलेगा। वो हर किसी के साथ जो है प्यार का नाटक ही कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि वो महल में जा करके वो दौलत को हासिल करना। ओके, उसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जो कि सडन आकर के चला जाता है। जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पटरी है और एक ट्रेन भी जा रहा है और घोड़े पे कोई एक इंसान भागा दौड़ा जा रहा है और कुछ पकड़ा भी है जो कि चुरा करके जा रहा है या फिर क्या है पता नहीं, पर ये वाला सीन एक है जो कि घोड़े पे दौड़ के जा रहा है। ये शायद फ्लैशबैक वाला सीन हो सकता है। उसके बाद जो है हमें ये वाला फ्रेम देखने को मिलता है जो अभी के टाइम का नहीं लगता, ये फ्लैशबैक का हो सकता है, जो हाथी बंधे हुए हैं। और ये जो लड़कियां हैं, इन लोगों की ड्रेस वगैरह देख करके ऐसा लग रहा है कि ये राजा महाराजा टाइप का है, राजा साहब की ही टाइम की ये वाली स्टोरी है, फ्लैशबैक वाली सीन है ये।
उसके बाद जो है देखो ये वाला जो ये कॉमेडियन को मैंने आपको बताया ना, वो जो योद्धा टाइप का जो दौड़ करके चला गया था, ये कॉमेडियन है वो यहाँ पे। और इन तीनों को लेकर के भी डार्लिंग प्रभास इसके अंदर आए हैं, और साथ ही साथ मालविका महनम को भी लेकर के आए हैं, जहाँ पे ये वाले फ्रेम पे हमें मालविका महनम को भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये जो प्रभास श्रीनु जो है वो डार्लिंग प्रभास के हर एक सीन के पीछे है, तो इन दोनों की हमें जोड़ी देखने को मिलेगा। ये वाला सीन जो है भाई, ये संजय दत्त हैं जो कि यहाँ पे बैठ करके कुछ तांत्रिक टाइप का कुछ कर रहे हैं। इससे पहले एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पे ये वाला सीन जो है ब्लास्ट हो रहा है। तो संजय दत्त की ये जो कारनामा है इसको डिस्टर्ब कर रहा है वो भूत जो है। ओके, मेरे ख्याल से वो डार्लिंग प्रभास की जो दादाजी वाला किरदार जो है वो भूत है, और संजय दत्त के साथ दुश्मनी है, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, उसके बाद जो है ये वाला सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स तो नहीं दूंगा, पर सप्तगिरी को दिखाना चाहूँगा कि सप्तगिरी कॉमेडियन को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये वाला सीन बहुत ज़्यादा इपिक था मेरे भाई, जो कि महल के ऊपर, छत के ऊपर जो है उल्टा हमें दादाजी वाले डार्लिंग प्रभास की कैरेक्टर को देखने को मिलता है, जो बहुत सारे गुंडों को वो मार रहे होते हैं। ओके, और ये सीन ऐसे ही नहीं है, ये सीन को देख रहे हैं वो तीन हीरोइनें। ओके, जो हमें ग्लिम्स में भी देखने को मिला था कि तीनों जो बड़े शॉकिंग रूप से जो ऊपर देख रहे होते हैं ना, तो ये वाले सीन को देखते हैं। मतलब ये क्या है वो फिल्म में हमें पता चलेगा किस तरह से क्या है, जो ऊपर हमें मतलब इन तीनों को ऊपर सीधा वो दादाजी वाले किरदार की डार्लिंग प्रभास की फाइट सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा गजब का सीन होगा फिल्म के अंदर। ओके, और एक सीन है ये जो थोड़ा डेडली लगा मेरे को, कि कौन है ये इंसान और क्यों मार रहा है ऐसे लोगों को, जो मतलब कुछ तांत्रिक वांत्रिक टाइप का तो लग ही रहा है। एक डेड बॉडी भी गिरी हुई है वहाँ पे, आप देख सकते हो। ओके, तो ये वाला कुछ मिस्ट्री छुपा करके रखा है। हाँ, ये वाला, और मालविका महनम को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैं आपको पहले से बताया कि लड़की जो है पानी के अंदर जो थी वो मालविका महना ही थी, तो यही है वो। ओके, उसके बाद जो है संजय दत्त का ये वाला सीन, ये तो बेसिकली मुझे ये देख करके बड़ा बुरा लगा कि डार्लिंग प्रभास की फिल्मों में ऐसा वाला सीन डाला गया है। सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा था ये वाला सीन। पर यहाँ पे भी कुछ मिस्ट्री है कि ये संजय दत्त जो हैं वो मंगलसूत्र भी पहने हुए हैं, फिर उसके साथ साथ माथे पे मणि, जो माथा मणि जो आमतौर पे लड़कियां जो पहनती हैं, शादीशुदा जो औरतें पहनती हैं, चूड़ी भी पहने हुए हैं। मतलब क्या है संजय दत्त का कैरेक्टर क्या है, और मतलब संजय दत्त के अंदर कोई भूत आई है या क्या है जो इस तरह से गहने पहन करके ये गेटअप है संजय दत्त का, थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करता है। ये वाला जो सीन है बमन ईरानी को थोड़ा सा जो हमें देखने को मिला, ये जिसके साथ वो बमन ईरानी बात कर रहे हैं ना, ये संजय दत्त ही हैं, और ये दोनों कुछ सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी ये दोनों जो है फिल्म के अंदर विलन का किरदार निभा रहे हैं, जो कि ये जो यंग डार्लिंग प्रभास जो है ना, इसको सच्चाई छुपाने की कोशिश कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, मैंने ऐसा कुछ फील किया। ओके, ये जो है ये भी डार्लिंग प्रभास के साथ है, बहुत सारे गुंडे लोग डार्लिंग प्रभास को पकड़ रखे हैं, और ये फाइट सीक्वेंस है। तो चौथा फाइट सीक्वेंस भी मैंने आप लोगों को जस्टिफाई कर दिया। वही आग वाला वो सीन है, पाँच फाइट सीक्वेंस में आप लोगों को जस्टिफाई कर दिया कि फिल्म में हमें 4 से 5 फाइट सीक्वेंस तो देखने को मिलेंगे। टीजर्स में जो पता चला है, और भी हो सकते हैं या फिर 5 से कम नहीं होंगे। ओके, तो ये वाला फाइट सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया लगेगा जैसा फील हो रहा है। और ये राजा महाराजा वाला टाइम की बात है, फ्लैशबैक वाली कहानी है, जहाँ पे हमें ये समुथी रकन्नी को देखने को मिल रहा है, और जरीना वहाब जी को जो भी देखने को मिलता है वो भी राजा महाराजा वाला टाइम की ही बात होता है। ओके, तो बेसिकली फिल्म ये जो है ना भाई, फ्लैशबैक वाली कहानी होगी, और फ्लैशबैक में जो डार्लिंग प्रभास का दादाजी वाला जो किरदार जो है ना, उसी की कहानी होगी, और उसी का यंग कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा, और उनका कुछ मौत वगैरह हो चुका रहेगा बदले की। मतलब पहले तो जो यंग डार्लिंग प्रभास है वो सोना पैसा गहने वगैरह लूटने के लिए, हड़पने के लिए आया होगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसके परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वो बदला लेगा और संजय दत्त को मारेगा, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। खैर देखते हैं, जो फिल्म आएगा तो तब पता चलेगा। आप लोगों को और क्या क्या हिडन डिटेल्स या फिर हिडन सीन वगैरह कैप्चर करने को मिला है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।